कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश भर की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो खत्म हो गया है। सरकार ने शनिवार को बता दिया है कि देश में कोरोना का टीका कब से लगेगा। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। टीकाकरण अभियान के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन के आखिरी नतीजे नहीं आ जाते, लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कोवैक्सीन की फेज 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लगा रहे हैं। इमरजेंसी यूज़ का जो शब्द है ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम वैक्सीनेशन का है ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तरफ ही हो रहा है। जब ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तब सामान्य स्थिति में वैक्सीनों को बनाने के लिए जो समय लगता है उस समय को तोड़ के और कम समय में अनुमति दे दी जाती है। तो इसी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंतर्गत जो 5 से 15 साल वैक्सीन बनने के लिए लगता है वो आपने 5 महीने में बना दिया। तो आपने उसके परिणाम को अभी देख नहीं पाए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज आपको सही मायने में ये नहीं मालूम कि ये जो हम वैक्सीन लेंगे, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, इसकी शील्ड हमको कितने समय तक है? 6 महीने तक नहीं होगा कि 2 साल तक नहीं होगा कि 5 साल तक नहीं होगा कि आजीवन नहीं होगा? ये जानकारी के बिना हम इस काम को कोविड के अत्यधिक दबाव में दुनिया कर रही है, इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। मैंने तो शुरू से यही कहा और मेरी यही सलाह भी है, राय भी है कि ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की महामारी है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य के होते हैं या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए। बता दें कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।